ईयर 2018 में मैंने स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपए गंवाए। और स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ 2 लाख नहीं गया, उसके साथ गया मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी नींद। और मुझे लगा ना कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग है। चार्ट्स देखता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की टिप्स फॉलो करता था। और मुझे लगा कि मैं स्टॉक मार्केट अब समझ चुका हूँ। पर एक दिन जब मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन किया ना, उस पर सिर्फ लाल रंग ही लाल रंग था। और उस दिन मुझे समझ आया कि स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जो शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, और उन लोगों को पैसा देता है जो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, ताकि आप मेरी तरह ऐसा लॉस ना करो। सच बोलूं तो मेरी भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई थी जैसे हर बिगिनर की होती है। इंस्टाग्राम पे ना मैं रील्स देखता था कि दिस स्टॉक विल बी नेक्स्ट मल्टीबैगर, या फिर ये स्टॉक अगले साल अच्छी रिटर्न देगा। और मुझे ना फोमो होने लगा। ऑफिस में लोग अपनी रिटर्न्स दिखा रहे थे, किसी को 40% रिटर्न हुआ, किसी को 20% रिटर्न हुआ। हर कोई कह रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली इनकम होती है। और मुझे लगा कि यार, जब सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे प्रॉफिट हुआ। और फिर मुझे आया कॉन्फिडेंस, और वही कॉन्फिडेंस मेरा ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखो, स्टॉक मार्केट ना तुम्हें पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, और फिर वही कॉन्फिडेंस बाद में तोड़ता भी है। एक टाइम ऐसा आया जब मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग छोड़ के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेस करना शुरू कर दिया। मुझे ना बस किसी भी तरह क्विक मनी चाहिए था। और ऑनेस्टली मैंने रिसर्च कम और एक्साइटमेंट ज़्यादा की। किसी ने बोला कि ये स्टॉक ऑपरेटर बैक्ड है, मैंने बाय कर लिया। किसी ने बोला कि ये रिज़ल्ट के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, मैंने और बाय कर लिया। और किसी ने बोला कि अगर अभी परचेज़ नहीं किया तो बाद में रिग्रेट करोगे, और मैंने इसी चक्कर में और पैसा डाल दिया। एक टाइम ऐसा आया कि मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग से ज़्यादा गैम्बलिंग लगता था। और फिर एक दिन मार्केट गिरा, और सिर्फ स्टॉक्स नहीं गिरे, उसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी गिरा। हर सुबह अपना पोर्टफोलियो चेक करता था, और हर दिन मेरा लॉस बढ़ता जा रहा था। पहले 20,000, फिर 50,000, और लॉस बढ़ते बढ़ते सीधा 1 लाख तक हो गया। मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा कि लॉन्ग टर्म में ये लॉस रिकवर हो जाएगा, पर अंदर से मुझे पता था कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। सबसे पेनफुल मोमेंट पता है क्या था? जब मैंने कैलकुलेट किया कि टोटल लॉस 2 लाख का हो चुका है। एक मिडिल क्लास के लिए 2 लाख का अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस दिन मुझे एक बात पता चली कि मार्केट में लॉस आपसे सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता, अगर कंट्रोल ना करो तो वो आपसे आपकी मेंटल पीस भी छीन लेता है। उसके बाद मैंने एक काम किया। मैंने इन्वेस्टिंग बंद नहीं की, मैंने सिर्फ गैम्बलिंग बंद कर दी। और आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने 3 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहला, कि स्टॉक मार्केट एक क्विक रिच स्कीम नहीं है। दूसरा, हर राइजिंग स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा बिगेस्ट लेसन क्या था, तो मैं यही बोलूँगा कि मार्केट में ना सर्वाइव करना सीखो, प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। देखो, जो बंदा मार्केट में सर्वाइव कर गया ना, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। इतने बड़े लॉस के बाद ना मैंने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना लिए, और इन रूल्स को आपको भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल है, कभी भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब टिप्स पे ना ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। अपनी रिसर्च करो और अपने नॉलेज के बेस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 2, आपको अपना इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग अलग रखनी है। इमरजेंसी फंड आपका सिर्फ एफडी या सेविंग अकाउंट में होगा, जहाँ पे लिक्विडिटी और गारंटेड रिटर्न्स होती है। अगर आपको इमरजेंसी फंड के बारे में और समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। रूल नंबर 3, जिस बिज़नेस को आप समझ नहीं सकते वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। रूल नंबर 4, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे फोकस रखना है। और रूल नंबर 5, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, मार्केट में ईगो लेके एंटर नहीं करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ईगो तोड़ देती है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो 2 लाख रुपए एक फ़ीस थी, एक एक्सपेंसिव लेसन की।
2 लाख रुपए के लॉस ने मुझे वो सिखाया जो एक प्रॉफिट कभी नहीं सिखा सकता। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखना, फास्ट मनी एक्साइटिंग लगता है बट रियल वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही बनती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लॉस फेस किया है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। हर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस फेस करता है। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ लोग लेसन सीख कर प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लोग स्टॉक मार्केट को ब्लेम करके क्विट कर देते हैं। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में लॉस फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका बिगेस्ट लेसन क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।